हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन एंड फिजिक्स क्लासेज बाय टेन संतोष कुणाल। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू हैं उनको मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। तो माय नेम इज़ संतोष कुणाल। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1184 इन IIT JEE. I have done BTech in electrical engineering from IIT Delhi and I have 10-year teaching experience in Bansar classes Kota as a senior physics faculty and Akash Institute Ranchi as a HOD of physics. I have taught more than 50,000 students in different cities across the country and produced more than 2,000 IITians, NITians and doctors. So let's now today we will discuss study plan of class 12 physics. तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास का स्टडी प्लान। तो देखिए, किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए सबसे जो फर्स्ट तरीका होता है एक प्लान की तरह हम लोग को वर्क करना। तो जितना बेस्ट तरीका से आप स्ट्रैटेजी बनाइएगा किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए, उतना उस ड्रीम को पूरा करने में हम लोग को ईजिली हम लोग को अचीव कर सकते हैं उस ड्रीम को। ठीक है, तो एक लाइन में समझ गए क्योंकि आपका ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि वो खुद हम लोग को वर्क नहीं कर पाता है। तो इंसान का ना एक ड्रीम ही आपको वर्क करवाएगा, है ना। किसी भी हम लोग को लेवल पे ले जाना है, किसी भी गोल को अचीव करना है या ड्रीम को अचीव करने के लिए वो आपको वर्क करवाएगा माइंड से, बॉडी से। तो इंसान खुद नहीं वर्क कर पाता है, उसका ड्रीम आपको वर्क करवाता है। तो ये बात जान लीजिएगा। अगर मान लिया आप सोच लीजिए कि हमको IIT करना है, IIT कोर्स करना है, तो आपको वो ब्रेन उसी टाइप से डेवलप होगा और उसी टाइप से आपका बॉडी भी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। या आप सोच लीजिए कि हमको एम्स में जाना है, ठीक है, तो उसी टाइप से आपका ब्रेन भी वर्क करना स्टार्ट कर देगा, उसी टाइप से आपका बॉडी भी वर्क करना स्टार्ट कर देगा। मतलब जैसा स्ट्रैटेजी बनाइएगा, जैसा आपको प्लान रखिएगा, जिस ड्रीम को अचीव करना है, तो हम लोग को उस टाइप से हम लोग को बॉडी और ब्रेन आपको वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बात को अच्छे से आप समझिएगा, क्योंकि इंसान खुद मेहनत नहीं कर पाता है, उसका ड्रीम ही उसको वर्क करवाता है। ठीक है, तो हम लोग को जैसे मेरे को क्या IIT करना था, तो IIT कोर्स हम सोचे थे कि IIT करना, बस हो गया। ठीक है, तो एक मेरा फ्रेंड साथ में रहता था, तो वही बोला था कि हमको एम्स में जाना, तो उसका भी एम्स में हो गया। मतलब एक कंक्लूजन है। ठीक है, तो यह खुद का एक्सपीरियंस पे भी कंक्लूजन है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही आपका उसका बॉडी एंड ब्रेन वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग किसी भी काम को पूरा करने के पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक बेस्ट स्ट्रैटेजी हम लोग को बनाते हैं। क्योंकि जितना बेस्ट हम लोग को प्लान होगा उतना ही हम लोग को ईजिली हम लोग किसी भी ड्रीम को, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आइए हम लोग 12th का स्टडी प्लान हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग को 12th का स्टडी प्लान है हम लोग को ये है। तो पूरे 12th के फिजिक्स को हम लोग 3 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कहने का मतलब पूरे 12th के फिजिक्स में आपको 3 टाइप ऑफ फिजिक्स हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो सेक्शन हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो ये जो सेक्शन हम लोग को ये इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड है। तो इसमें जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जितना भी हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करना है सब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। उसी के अराउंड में हम लोग फिनोमेनन उसका, है ना, प्रॉपर्टी फिनोमेनन जो भी है हम लोग क्या क्या हम लोग देखेंगे, हम लोग देखते हैं। तो देखिए चार्ज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हुआ। चार्ज का मतलब हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप लोग 9th क्लास में नाम सुने होंगे या 10th क्लास में नाम सुने होंगे। ठीक है, तो यहीं पे मतलब यहाँ पे चार्ज का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। अब ये चार्ज हम लोग को मूव भी कर सकता है एंड रेस्ट भी रह सकता है। मतलब कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है तो मूव भी कर सकता है एंड वो रेस्ट में भी रह सकता है। तो चार्ज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग को रेस्ट में रहेगा। तो हम लोग उस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का वो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे जब चार्ज हम लोग को रेस्ट में रहेगा तब। अब इस पर देखिए कौन कौन सा। तो पहला हम लोग को टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में जानेंगे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैसे निगेटिवली चार्ज होता है, कितना टाइप ऑफ चार्ज होता है ना। पॉजिटिवली चार्ज करने पे किसी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, निगेटिवली चार्ज किसी बॉडी को करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो हम लोग बहुत सारे इसमें हम लोग को प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक चार्ज का प्रॉपर्टी तो पढ़ लिए। अब मान लीजिए 2 चार्ज आएगा तो 2 चार्ज रहेगा पास में, है ना, तो इंट्रैक्शन होगा। तो उस इंट्रैक्शन को हम लोग कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ से हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग को देगा। ठीक है, फिर हम लोग को कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है ना, चाहे वो पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल हो या
चार्ज हम लोग को बॉडी हो, तो अपने सराउंडिंग में हम लोग समथिंग क्रिएट करता है, उस समथिंग को हम लोग दो तरीक़ा से उसको डिस्क्राइब करते हैं। एक हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और एक हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, है ना। कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में समथिंग क्रिएट करता है, उस समथिंग को हम लोग दो क्वांटिटी से डिस्क्राइब करते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी है ई से डिनोट करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे हम लोग को आया इलेक्ट्रिक फील्ड आया इलेक्ट्रिक फोर्स से कूलम्ब्स लॉ से। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग नीड इसलिए पढ़ा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ घटाव करना हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट है रिलेटिव टू स्केलर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्टली हम लोग अलजेब्राइक रूप से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इसको ईजी बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को इंट्रोड्यूस किए। फिर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं कि दो चार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग रखा हुआ रहता है, तो उसके इंट्रैक्शन के कारण फोर्स है, उस फोर्स के कारण हम लोग को एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज है ना, तो उसके कारण हम लोग को एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आते हैं, तो दो इक्वल चार्ज है ना, दो इक्वल चार्ज बट अपोजिट साइन है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए बट साइन क्या होना चाहिए अपोजिट। तो हम लोग को किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रख देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कंस्टिट्यूट कर लेता है। फिर हम लोग उस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ए टू जेड हम लोग स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आते हैं, फोर्स तो समझ गए। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आते हैं, तो किसी भी क्लोज है ना एरिया के थ्रू, किसी भी या बाउंडेड सरफेस के थ्रू हम लोग को लाइंस ऑफ फील्ड का फ्लो होता है, तो उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स कोई नया वर्ड नहीं है, किसी क्रॉस सेक्शन से जो फ्लो होता है लाइंस ऑफ फील्ड, वहाँ पे अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड फ्लो करेगा तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग गॉस लॉ आते हैं, तो गॉस लॉ हम लोग एक टाइप ऑफ टूल्स है। टूल्स कहने का मतलब कि टूल्स मतलब समझते हो कि औजार होता है, तो हम लोग टूल्स क्या करता है, किसी काम को ईजी बनाता है। तो कूलम्ब्स लॉ से हम लोग है ना फोर्स को निकालना या इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना मतलब कि डिफ़िकल्ट हो जाता था, दो पेज का डेरिवेशन होता था, तो उस दो पेज को डेरिवेशन नहीं करके उसको दो लाइन में बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ का यूज कर लिए। तो सिमेट्रिकल बॉडी के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे गॉस लॉ का यूज कर लेते हैं। तो गॉस लॉ हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्टेटमेंट अगर पूछता है तो बोर्ड में 2 मार्क्स से पूछता है, अगर इसका प्रूफ पूछेगा तो आपको 4 मार्क्स में पूछेगा। फिर हम लोग को कंडक्टर भी इसी में पढ़ लेते हैं। कंडक्टर समझते हैं कि जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, उसको हम लोग मेटल भी बोलते हैं। अब उस कंडक्टर को हम लोग को सर्टेन डिस्टेंस पे है ना डिफरेंट शेप का उसको हम लोग कंपोज कर लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है जिसमें हम लोग एनर्जी स्टोरेज करते हैं। सेम है जिसमें हम लोग जैसे बकेट में हम लोग वाटर स्टोरेज करते हैं, तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटर में हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज करते हैं। फिर हम लोग जैसे मीडियम की बात करते हैं तो उसमें डायलेक्ट्रिक आ जाता है कि हम लोग इससे दो चार्ज रखा हुआ है एयर मीडियम में, तो क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, क्या हम लोग पोटेंशियल होगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब उसी चार्ज को हम लोग जैसे लिक्विड में लेके चल जाएंगे या ग्लास मीडियम में ले जाएंगे या किसी मीडियम में लेके चल जाएंगे, तो हम लोग क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे हम लोग को मीडियम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें पोलर मीडियम नॉन पोलर मीडियम होता है, जानते होंगे, ठीक है। इसी में हम लोग को पोलराइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो केमिस्ट्री में आपको केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, यहाँ हम लोग डिस्कस डिटेल में करेंगे कि उसका रीजन क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग को था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें सारा प्रॉपर्टी था चार्ज कब रेस्ट में रहेगा तब हम लोग पढ़ेंगे। अब दूसरा हम लोग को आया कि चार्ज हम लोग को मोशन में आ गया, तो डायनेमिक्स मतलब समझते हैं कि मोशन होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया और डायनामिक्स मतलब मोशन में हो गया। मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज का सारा प्रॉपर्टी कब पढ़ेंगे, जब चार्ज हम लोग को मोशन में रहेगा तब। तो चार्ज मोशन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में बॉन्डेड होता है, वो मूव नहीं करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है ना। किसी भी कंडक्टर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो किसी भी हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, मतलब चार्ज का फ्लो हुआ, तो हम लोग को उसमें इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। और उसी इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट हुआ, अभी कंडक्टर है तो कंडक्टर का मटेरियल्स भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में उसको अपोज करेगा, तो उसमें रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है।
तो उसमें रेसिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, डिफरेंट कंडक्टर हम लोग को कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग को नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसी में सेल वगैरह भी पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग सेल से पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग करंट सप्लाई करता है, ठीक है। फिर हम लोग को उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर भी पढ़ेंगे कि मोबाइल चार्ज करते हैं आप लोग तो कैसे डिस्चार्ज हो जाता है, कैसे चार्ज होता है, हम लोग उसमें सारा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी पढ़ेंगे, जैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर बीज हम लोग सारा स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एंड इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग को अब कोई भी किसी वायर में हम लोग को जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है, मतलब चार्ज मूव करता है, तो उसके सराउंडिंग में एक इफेक्ट हम लोग को जनरेट हो जाता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, तो उस हम लोग को रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल बी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उससे मैग्नेट का भी स्टडी करेंगे कि मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम लोग को जनरेट होता है। फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को EMI भी बोलते हैं। तो हम लोग इसमें करंट कैसे कंस्टिट्यूट होता है उसको हम लोग तरीका को सीखेंगे, है ना। किसी हम लोग को मैग्नेट को मूव कराने पे हम लोग वायर के नज़दीक हम लोग कैसे करंट कंस्टिट्यूट होता है, तो उसमें सारा हम लोग को EMI में यही पढ़ना है कि करंट कैसे कंस्टिट्यूट हो जाता है किसी कंडक्टिंग लूप में, ठीक है। फिर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग हाउस होल्ड सप्लाई में हम लोग आता है अल्टरनेटिंग करंट, जिससे हम लोग बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, फैन चलाते हैं, AC चलाते हैं, तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग उसमें डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अभी इलेक्ट्रॉन है तो मान लिया चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग को एसिलेट भी हो सकता है ना। मोशन तो दो टाइप का हो सकता है, एसिलेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। तो एसिलेटेड मोशन होगा तो उसमें से एनर्जी रेडिएट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाता है, ठीक है। हम लोग कैसे हो जाता है उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे हम लोग बीटेक में तो हम लोग एक टॉपिक ही था, 3 क्रेडिट का पूरा कोर्स ही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना। आप जाइएगा IIT में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 क्रेडिट का कोर्स ही है, पूरा डिटेल में स्टडी करना है। बट यहाँ से बहुत छोटा सा पार्ट है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी करना है। फिर हम लोग आते हैं ऑप्टिक्स पे, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में हम लोग को 10th में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से किसी भी सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट होता है, 3 फिनोमेनन होता है, रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो उसमें हम लोग को मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग किसी प्रिज्म पे वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो लाइट क्या होता है 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में डिस्पर्स हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसको हम लोग डिस्पर्सन भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब कहने का मतलब किसी भी हम लोग को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना तो उसमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब ह्यूमन का जो आई जो होता है हम लोग कैसे वर्क करता है उसको बारे में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग सारा स्टडी करना रहता है। फिर हम लोग को इसमें भी 2 टॉपिक है कि वेव ऑप्टिक्स एंड दूसरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स था। तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, जानते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इंटरफेरेंस होता है किसी 2 हम लोग को वेव को एक जगह सुपर इम्पोज करवा देते हैं तो उस रीजन में हम लोग को एक इंटरफेरेंस ऑब्टेंट होता है। फिर हम लोग इंटरफेरेंस के जस्ट उल्टा हम लोग को डिफ्रैक्शन होता है, तो इसमें जो मैक्सिमम कंडीशन आएगा उसका ये मिनिमम बन जाता है, और इसमें जो मिनिमम का कंडीशन रहता है इसमें जाके मैक्सिमम बन जाता है। फिर हम लोग को पोलराइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, पोलराइजर मीटर पढ़ते हैं कि हम लोग को जिसे हम लोग ग्लास स्लैब पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो कैसे हम लोग को कितना एंगल पे रिफ्लेक्शन, कितना एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जाता है, कितना एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट जाता है, जिसको हम लोग ब्रिस्टल लॉ भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो हम लोग उसमें पोलराइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के बारे में आते हैं, मॉडर्न ज़माने में इंटर करेंगे। तो मॉडर्न ज़माने में हम लोग इंटर कर देंगे तो सबसे पहले हम लोग फोटॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फोटॉन्स का नाम आप लोग सुने होंगे कि लाइट का जो पार्टिकल होता है उसी को हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। अब वो लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के, है ना, मेटल के कौन सा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन उससे जाके स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि वहाँ पे इजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो उससे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स में स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में हम लोग को आइंस्टीन का नोबेल प्राइज़ भी मिला था।
फिर हम लोग को बोर मॉडल पे आते हैं, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, लाइमन सीरीज, बाउमर सीरीज। तो इसमें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, उसका रेडियस निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, हर स्टेट का फॉर्मूला वगैरह सारा ड्राइव करेंगे। लाइमन सीरीज, बाउमर सीरीज, पास्टन सीरीज, सारा सीरीज हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम लोग को एक्सरे के बारे में आते हैं। तो एक्सरे का नाम सुने होंगे, है ना, किसी का हाथ पैर टूटता है तो एक्सरे करवाने जाता है, तो वहाँ पे एक्सरे कैसे जनरेट होता है। किसी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, मेटल टारगेट पे ले जाके हिट करवाते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था ना, तो उसी एक्सरे में हम लोग इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग वहाँ पे एक्सरे नाम देते हैं। ठीक है, तो एक्सरे कैसे हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में आते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे हम लोग न्यूक्लियस में कंबाइन रहता है ना, इलेक्ट्रॉन सॉरी कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे न्यूक्लियस के अंदर कंबाइन रहता है, उसका न्यूक्लियर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसका क्या डेंसिटी होता है, क्या रेडियस होता है, क्या उसका वॉल्यूम होता है। तो देखिए एक साल आईआईटी का जो एडवांस में क्वेश्चन पूछता था कि न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है, तो 10⁻17 kg/m³ के ऑर्डर में होता है। तो सेम क्वेश्चन हम लोग को इसी बार सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखिए मतलब जो भी क्वेश्चंस अगर नोट्स में करवाते हैं उसको अच्छे से कवर कीजिएगा, तो किसी भी एग्जाम में आपको 100 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा पार्ट में आ जाते हैं, एक सेमीकंडक्टर आ जाता है। तो इंसुलेटर एंड कंडक्टर के जो बीच का पार्ट होता है उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग सेमीकंडक्टर में टाइप पढ़ जाते हैं, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। फिर हम लोग दोनों कंडक्टर को ज्वाइन कर लेते हैं तो हम लोग को डायोड बन जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड भी पढ़ते हैं। उसमें और भी डायोड पढ़ना है हम लोग को जेनर डायोड भी पढ़ना है, लाइट इमिटिंग डायोड भी पढ़ना है, फोटो डायोड भी पढ़ना है, डिफरेंट ऑफ डायोड हम लोग को पढ़ना है। फिर हम लोग को ट्रांजिस्टर पढ़ना है। अब इसी सेमीकंडक्टर जो पी टाइप एन टाइप हुआ तो उसको सैंडविच के टाइप में बना देते हैं, PNP या PNNPN, है ना, PNP या NPN हम ना सैंडविच के फॉर्म में बना देते हैं, उसी को हम लोग ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग को रेक्टिफायर होता है, तो हम लोग ये क्या करता है, इसी को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो हम लोग रेक्टिफायर हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर हम लोग गेट्स के बारे में आते हैं। तो यहाँ हम लोग को और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, 100 और गेट, नॉर गेट, हम लोग को नंद गेट, इससे सारा गेट हम लोग को पढ़ना है। फिर पूरे फिजिक्स का आपका गेट खुल जाएगा, चाइना गेट, इंडिया गेट, सब सारे पूरे फिजिक्स का ही गेट खुल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए ये हम लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, बीटेक में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक ही था, 3 क्रेडिट का कोर्स था, उसमें हम लोग स्टडी किए थे। फिर डायोड गेट्स के बारे में हम लोग डिटेल डिज़ाइन में 5.5 क्रेडिट का कोर्स था, उसमें सारा हम लोग गेट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आगे जाके ये सब पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बन जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो यहाँ से अच्छे से हम पढ़ा के भेजेंगे तो वहाँ आपको पढ़ना बहुत ही आसान पड़ेगा। तो ये 12th का लेक्चर था। तो देखिए इसमें 3 सेक्शन में हम लोग को ये सेक्शन सबसे इजी होता है, इससे मार्क्स उठाना सबसे इजी पड़ता है रिलेटिव टू इसके एंड इसके। ठीक है, फिर हम लोग को इसके बाद हम लोग को सबसे इजी सेक्शन यही होता है ना, मार्क्स के व्यू से भी, एंड सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी सेक्शन से आप अचीव कर सकते हैं। फिर आपको इस सेक्शन पे आते हैं, फिर हम लोग इस सेक्शन पे आते हैं, इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है रिलेटिव टू तीनों और भी हम लोग को पार्ट के रिलेटिव। तो देखिए हम लोग इम्पॉर्टेंट तो सारा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को आपको ऐसा तो नहीं है कि 3rd डिवीज़न पास करना है या IIT JEE में क्वालिफाई करना है, सिर्फ एक रैंक लाना भी है हम लोग को एक मायने रखता है। ठीक है, तो सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन तो पता ही नहीं है कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछ देगा। तो A to Z क्वेश्चंस को कवर करने के लिए बनाने के लिए एग्ज़ाम में आपको सारा टॉपिक A to Z आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर सारे वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा तो आपको बेस्ट कंटेंट आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको दी बेस्ट कंटेंट मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, चाहे आप बोर्ड के लिए हो तैयारी कर रहे हो, है ना, मोर देन 90% मार्क्स लाने के लिए अचीव कर रहे हो, या हम लोग टॉप में JEE मेंस के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या नीट के लिए या JEE एडवांस के लिए, सारे एग्ज़ाम का आपको दी बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आपको इतना कंटेंट मिलेगा कि इसको पढ़ के आप 100 मार्क्स मतलब मोर देन 90% किसी भी एग्ज़ाम में आप अचीव कर सकते हैं। इवन JEE मेंस में आपको 100 में 100 मार्क्स भी आ सकता है, मतलब 100% आ सकता है, नीट में 100% आ सकता है, JEE एडवांस में तो हमेशा 100% नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम तरीका सारा बता देंगे, आपने अच्छे से मेहनत किया तो JEE एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है,
तो रिलेटिव टू मैथ एंड केमिस्ट्री फिजिक्स में स्कोर करना बहुत ही ईजी पड़ता है, बशर्ते आपको फिजिक्स अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो तरीका बताएंगे, मेथोडोलॉजी बताएंगे, द बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर जितना वीडियो लेक्चर हम लोग को देंगे, जितना फॉलो कर दीजिएगा, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना आपको मतलब बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिर हम लोग को देखिए, हम लोग ये तो सेक्शन डिवाइड कर लिए कि हम लोग कौन कौन सा सेक्शन, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए कि हम लोग को 12th क्लास में हम लोग पढ़ना है। अभी कितना ड्यूरेशन में हम लोग को लगेगा टाइम, उसके लिए हम लोग स्टडी प्लान हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग को देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 18 क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग कैपेसिटर आ जाता है एक टॉपिक, उसको 6 क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी को 12 क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर मैग्नेटिज्म को 12 क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर EMI एंड AC जो होगा उसको हम लोग 10 क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर ऑप्टिक्स होगा, उसको भी हम लोग 20 क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर मॉडर्न फिजिक्स होगा, से 12 क्लास डिस्कस करेंगे। और सेमीकंडक्टर जो पार्ट होगा उसको 10 क्लास में हम लोग, टोटल हम लोग को 100 क्लास लगेगा। ये हम लोग को ऑफलाइन क्लास में जो होता है 1.5 आवर्स के ड्यूरेशन के बेस्ड है। तो ऑफलाइन क्लास में हम लोग को 1.5 आवर्स का क्लास होता था, बट ऑनलाइन क्लास में वही 1.5 आवर 1 आवर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऑनलाइन क्लास के 1 घंटा में जितना कंटेंट हम लोग कवर कर सकते हैं, सेम कंटेंट को कवर करने में ऑफलाइन में हम लोग को 1.5 आवर्स लग जाता था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को मतलब कि वेट करना पड़ता था, आप लोग नोट भी करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो 1 घंटा का वीडियो लेक्चर होगा, 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो लेक्चर होगा। हम लोग ऐसा वीडियो लेक्चर 100 हम लोग को वीडियो लेक्चर में सारा कोर्स हम लोग को कवर कर लेंगे। तो समझ गए कि कैसे कैसे हम लोग का स्टडी प्लान हुआ, कितना कितना हम लोग को टाइम लगेगा, हम लोग कितना कितना क्लास हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये बेस्ट प्लान होगा, स्ट्रैटेजी होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।